गाइस आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि जो आज की गाइडलाइन हमारी जो फेसबुक का जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड होता है इसकी जो एक पॉलिसी है, गाइडलाइन है, ये थोड़ी लंबी है। आज इसकी लिस्ट थोड़ी लंबी होगी तो इसलिए वीडियो मैं पूरी बनाऊंगा। वीडियो गाइस मैं शॉर्ट इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि अगर शॉर्ट बनाऊंगा तो गाइस इसमें बहुत सारी जो पॉइंट्स हैं वो मिस हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि ये आप ही के फायदे के लिए, क्योंकि एक पेज जो होता है वो बहुत मेहनत से ग्रो होता है। उसके बाद आप कुछ ऐसी गलती कर जाए जो आपको नहीं पता हो और उसकी वजह से आपकी अर्निंग बंद हो जाए या फेसबुक पेज ही डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए। इसलिए मैं वीडियो जो है वो लॉन्ग बनाता हूँ कम्युनिटी गाइडलाइन के ऊपर ताकि आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ इसमें। ये जो गाइडलाइन है गाइस, इस गाइडलाइन का नाम है अकाउंट इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिक आइडेंटिटी। सो गाइस इसके कुछ पॉइंट्स है जो मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किए हैं। इस पूरे जो गाइडलाइन है इसे एक पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किए हैं जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसके पहले पॉइंट की, जो कि है हमारा पहला पॉइंट। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ गाइस। वी हैव बिल्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ automated and manual systems to block and remove accounts that are used to persistently or egregiously abuse our community standard। यानी कोई ऐसा अकाउंट जो इनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड के की पॉलिसी को वायलेट करता है तो उस अकाउंट को ये रिमूव कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मेंशन है जो मैं आपको बताऊंगा, उससे आप अच्छी तरीके से इसे समझ पाएंगे। क्रिएट और यूज एन अकाउंट दैट डिमॉन्स्ट्रेट इंटेंट टू वायलेट आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड। यानी कोई ऐसा अकाउंट जो इसकी फेसबुक का जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है उसे वायलेट करने के इरादे से, उसकी पॉलिसी को वायलेट करने के इरादे से वो अकाउंट क्रिएट हुआ है। यानी उस अकाउंट से काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके अगेंस्ट हो रही है। तो ऐसे अकाउंट को जो फेसबुक है वो रिमूव कर देता है, ब्लॉक कर देता है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है गाइस, इम्पर्सनेट अदर्स बाय यूजिंग देयर फोटोज विद द एक्सप्लिसिट एम टू डिसीव अदर्स। यानी अगर आप किसी और की आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, यानी किसी और के नाम से फेसबुक है उसी के नाम से डुप्लीकेट अकाउंट बना के किसी और को धोखे देने के इरादे से या पैसे लूटने के इरादे से या फ्रॉड करने के इरादे से आप अगर अकाउंट क्रिएट करके ऐसा कुछ काम करते हैं तो उससे भी आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा और रिमूव कर दिया जाएगा। बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की, जो कि है हमारा क्रिएटिंग अ पेज एज्यूमिंग टू बी और स्पीक फॉर अनदर पर्सन और एंटिटी। यानी कोई ऐसा पेज, बात वही हो गई, कोई ऐसा पेज या कोई ऐसा ग्रुप आप क्रिएट करते हैं जो कि किसी और के नाम से होता है जिसे लोग अच्छी तरह पहचानते हैं। अगर उनके नाम से आप धोखाधड़ी करते हैं फेसबुक पे तो उससे भी आपका पेज और ग्रुप और अकाउंट रिमूव हो सकता है। उसके बाद का पॉइंट है गाइस, क्रिएटिंग अ सिंगल अकाउंट दैट रिप्रेजेंट इज यूज्ड बाय मोर देन वन पर्सन। यानी आप कोई एक ऐसा अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसमें आपसे ज़्यादा लोगों से यूज़ कर रहे हैं। यानी मान लीजिए आपका अकाउंट है लेकिन उस पर एक्टिविटी हो रही है 4 5 6 7 लोगों की, बहुत सारे लोगों की एक्टिविटी हो रही है उस पर, तो इससे भी जो फेसबुक है वो आपके अकाउंट को रिमूव कर देगा। यानी एक अकाउंट को एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है, मोर देन वन पर्सन एक अकाउंट को यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद है गाइस, मेंटेनिंग मल्टीपल अकाउंट्स एज अ सिंगल यूजर्स। यानी कोई एक आदमी जैसे मैं, ठीक है, मैं अगर मल्टीपल अकाउंट यूज़ करता हूँ, जैसे मेरी 6-7 आईडी है फेसबुक पे, अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी मैं करता हूँ तो उससे भी क्या होता है कि ये जो फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड है इसकी पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें भी करते हैं तो इससे भी आपका अकाउंट जो है वो बैंड हो सकता है, रिमूव हो सकता है। ये गाइस हो गई हमारा पहला जो पॉइंट था इसका। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्पैम, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई अभी आपको वो उस एक पॉइंट के अंदर आ रही थी। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है स्पैम। अब स्पैम के अंदर बहुत सारे पॉइंट मेंशन है जो मैं आपको बताऊँगा। Do not post, share, engage with content or create accounts, groups, pages, events or other assets either manually or automatically at very high frequency। यानी आप अगर कोई पोस्ट अपलोड करते हैं और उसे खुद शेयर कर रहे हैं या कहीं से आप इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो रहा है या आप किसी के थ्रू करवा रहे हैं या मैनुअली हो रहा है, यानी आप खुद कर रहे हैं या किसी फेक अकाउंट के थ्रू करवा रहे हैं, तो उससे भी अगर ये ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में अगर ये सारी चीज़ें होती है, इससे भी गाइस फेसबुक जो है आपके अकाउंट को बैंड कर देगा। तो ये आपको ध्यान है, ज़बरदस्ती का इंगेजमेंट, ज़बरदस्ती का शेयर, लाइक, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब इसमें दूसरा पॉइंट है गाइस, डू नॉट अटेम्प्ट टू और सक्सेसफुली सेल, बाय और एक्सचेंज साइट प्रिविलेजेस और प्रोडक्ट फीचर्स सच एज अकाउंट्स, एडमिन रोल्स, पेजेस, ग्रुप्स एक्सेट्रा एक्सेप्ट इन द केस ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाई ब्रांडेड कॉन्टेंट एज डिफाइंड बाय आवर ब्रांडेड कॉन्टेंट पॉलिसी। यानी अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट पे या फेसबुक पेज पे किसी साइट को, यानी जैसे कि कोई पेज रोल है, एडमिन है, अकाउंट है, अगर इन्हें आप एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करना या ख़रीदना या बेचना, तब भी आपका जो अकाउंट है वो स्पैम में आएगा और स्पैम में आने के बाद वो आपके अकाउंट को रिमूव भी कर सकते हैं और ब्लॉक भी कर सकते हैं। और इसमें एक और मेन चीज़ है गाइस, देखिए, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाइड ब्रांडेड कॉन्टेंट एज डिफाइंड बाय आवर ब्रांडेड कॉन्टेंट पॉलिसी। या इनका जो पॉलिसी है ब्रांडेड कंटेंट पॉलिसी, ठीक है, अगर इनके अंदर कोई ब्रांड आता है जो इनकी पॉलिसी को फॉलो करता है, इनके रूल को फॉलो करता है,
उस केस में अगर आप बेचते हैं खरीदते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये उस ब्रांडेड कंटेंट पॉलिसी के रूल को फॉलो कर रहा है। अदरवाइज अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपको ऐसी दिक्कत हो सकती है कि आपका अकाउंट और ब्लॉक भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है। इसका तीसरा पॉइंट है गाइज, इनकरेज लाइक शेयर फॉलोज क्लिक्स और द यूज़ ऑफ एप्स और वेबसाइट अंडर फॉल्स प्रिटेंसेस। यानी अगर आप कोई लाइक फॉलो या शेयर करते हैं अपनी वीडियो को, या आप ऐसी चीज़ें बताते हैं जैसे कि बहुत सारी, जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बताते हैं यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कर लो 5 मिनट में, इस वेबसाइट पे क्लिक करो आपको 1000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, इस वेबसाइट पे क्लिक करो या इस ऐप को यूज़ करो, इससे आपको 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऐसी चीज़ें अगर आप फेसबुक पे भी करते हैं तो उससे भी आपका अकाउंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब इसका सबसे मेन पॉइंट है गाइस, देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्टिंग यूजर्स ऑफ फेसबुक थ्रू द डिसेप्टिव और मिसलीडिंग यूज ऑफ URL। यानी इसके कुछ एग्जांपल है, यानी अगर आप किसी URL को यानी किसी लिंक को मिसयूज़ कर रहे हैं, किसी गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अब वो गलत तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए इसका एग्जांपल है मिसलीडिंग कंटेंट। कंटेंट कंटेन्स अ लिंक दैट प्रॉमिस वन टाइप ऑफ कंटेंट बट डिलीवर्स समथिंग सब्सटेंशियली डिफरेंट। यानी अगर आप किसी को बोलते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करो, आप सीधा अमेज़ॉन की साइट पे चल जाओगे, वहाँ से आप सीधा परचेस कर सकते हो, लेकिन बोल आप ये रहे हो वीडियो में, लेकिन आप लिंक प्रोवाइड कर रहे हो किसी और का, जिससे क्या होगा कि वो धोखाधड़ी में आ जाता है। यानी आप ऑडियंस को कुछ और बता रहे हो लेकिन आप लिंक कोई और प्रोवाइड कर रहे हो, जिससे वो किसी और साइट पे चल जाता है, जिससे हो सकता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह एक्सेस कर ली जाए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो इससे भी आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, डिसेप्टिव पॉप्स एंड वेबसाइट। यानी कोई पॉपअप जैसे कि कैप्चा है, कोई ऐड आता है हमारा, देखते हैं बीच बीच में वीडियो में ऐड आ जाता है, और उसके बाद कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि क्लिक हियर टू व्यू, ऐसी चीज़ें जो होती है जो बीच बीच में पॉपअप आता रहता है। अगर आप ऐसी चीज़ें में भी करते हैं, वही चीज़ होगी गाइस, जैसे कि आप पहले कोई अगर लिंक प्रोवाइड करते हैं या उसकी जगह पॉपअप मैसेज वगैरह, या आप ऐसा कुछ कैप्चा वगैरह इनपुट करते हैं अपने कंटेंट में, तो उससे भी आपके पेज पे जो है वो इशू आ जाएगा। यानी किसी भी हालत में आपको धोखाधड़ी वाली चीज़ें नहीं करनी, यानी डिसेप्टिव, धोखा देने वाली चीज़ें नहीं बतानी है। यानी कोई आप जो बता रहे हो वही चीज़ का लिंक दो, वही चीज़ का पॉपअप करो, वही चीज़ का कैप्चा दो, उसकी वजह अगर कोई और चीज़ आ जाती है, उसकी वजह कोई और चीज़ आप उसमें प्रोवाइड कर देते हैं, तो उससे भी आपके फेसबुक अकाउंट को बैन कर दिया जाएगा। अब तीसरा इसका पॉइंट है गाइस, वो है इम्पर्सनेशन। तीसरा जो एग्जांपल है, द वेबसाइट प्रिटेंड टू बी रेपुटेबल ब्रांड और सर्विसेज बाय यूजिंग अ नेम डोमेन ऑफ कंटेंट फीचरिंग टाइप्स और मिस स्पेलिंग। जैसे यूट्यूब पे हमें स्पॉन्सरशिप आती है गाइस, ठीक है, और स्पॉन्सरशिप के नाम पे काफ़ी चीज़ें ठगी जाती है हमसे। काफ़ी जो हमारा यूट्यूब अकाउंट है हैक कर लिया जाता है, यूट्यूब चैनल हैक कर लिया जाता है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती कैसे, ये चीज़ें होती है जो गलत जो लोग होते हैं वो डुप्लीकेट वेबसाइट बना के, डुप्लीकेट मेल ID बनाकर आपको मेल करते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, किसी ब्रांड का नाम यूज़ करते हैं। जैसे फेसबुक को मान के चलते हैं, जैसे फेसबुक है हमारा www.facebook.com, ठीक है, इसी की तरफ से अगर कोई मेल आता है, लेकिन इस साइट से नहीं, इससे मिलता जुलता साइट से, जैसे www.facebook.com, अगर ऐसा कुछ आता है मिलता जुलता, तो वो समझ लीजिए वो फेक है। तो ये होता है गाइस हमारा इम्पर्सनेशन, यानी किसी और की आइडेंटिटी यूज़ करके आप उसे ठगने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ब्रांड वगैरह की स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो उसकी मेल ID को आप अच्छे से चेक करिए, क्या मेल ID, उसका ओरिजिनल मेल ID क्या है और आपको किस मेल ID से मेल आया है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, उसके बाद ही आप स्पॉन्सरशिप के लिए आगे स्टेप करें। इसका जो हमारा तीसरा पॉइंट है गाइस, ये एग्जांपल नहीं है, तीसरा पॉइंट है हमारा साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है गाइस, अटेम्प्ट टू कॉम्प्रोमाइज यूजर्स अकाउंट प्रोफाइल और अदर्स फेसबुक एंटिटीज abuse our product or services, gather sensitive information through deceptive means or attempts to engage in unauthorized access। अब इसका सिंपल सा मतलब ये समझिए कि साइबर सिक्योरिटी आप समझ गए होंगे, जो हमारा ऑनलाइन ठगी होती है, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है, जैसे किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लेना, या किसी का अकाउंट हैक कर लेना, किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैक करना, या किसी का मेलवेयर सॉफ्टवेयर आप प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आप बोलते हैं कि हाँ इस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करो, इस ऐप को यूज़ करो, उससे क्या होता है कि उनकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्सेस हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें अगर प्रोवाइड कराते हैं, या लिंक प्रोवाइड कराते हैं, या ऐसा कोई फेक सर्वे आप प्रोवाइड करते हैं या किसी के लैपटॉप, कंप्यूटर और डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी साइबर सिक्योरिटी में आ जाती है। अगर ऐसी कोई चीज़ें आपके फेसबुक अकाउंट पर ट्रैक की जाती है तो आपका फेसबुक अकाउंट तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इसमें एक और चीज़ है गाइस, पब्लिकली शेयरिंग लॉगिन इन्फॉर्मेशन, यानी आप किसी की लॉगिन इन्फॉर्मेशन पब्लिकली शेयर कर रहे हैं पब्लिकली, या आप फेसबुक अपने अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे हैं, तो तब भी आपके फेसबुक अकाउंट को बैन कर दिया जाएगा, किसी का लॉगिन इन्फॉर्मेशन आप पब्लिकली शेयर करते हैं तो। उसके बाद हमारा जो इसमें चौथा पॉइंट है गाइस, वो है हमारा इनऑथेंटिक बिहेवियर।
अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, वी डू नॉट अलाउ पीपल टू मिस रिप्रेजेंट देमसेल्फ ऑन फेसबुक, यूज फेक अकाउंट्स, आर्टिफिशियली बूस्ट द पॉपुलरिटी ऑफ कंटेंट और एंगेज इन बिहेवियर डिज़ाइन टू एनेबल अदर वायलेंस। डिफरेंट फेसबुक अकाउंट्स बना के मैं अपने बूस्ट को आर्टिफिशियली जो है हमारा पोस्ट जो है उसे बूस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ या शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे क्या होगा कि मेरे पेज पे इंगेजमेंट बना रहा है, मेरे कंटेंट पे इंगेजमेंट बना रहा है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है हमारी इनऑथेंटिक बिहेवियर में। इसके बाद जैसे कि मिसयूज़ ऑफ फेसबुक और इंस्टाग्राम रिपोर्टिंग सिस्टम टू हैरेस अदर्स, यानी किसी और को हैरेस करने के लिए आप कोई फेसबुक अकाउंट डुप्लीकेट बना रहे हैं या इंस्टाग्राम अकाउंट से आप डुप्लीकेट इंस्टाग्राम अकाउंट बना के किसी को हैरेस कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी की इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो होती है वो भी इनऑथेंटिक बिहेवियर में आता है। और इसके अलावा जो भी चीज़ें मैंने बताई आपको सारी फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड के बारे में, सारी चीज़ें गाइस हमारा इनऑथेंटिक बिहेवियर में ही आता है। सिर्फ यही दो चीज़ नहीं आते, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी आपको इनऑथेंटिक बिहेवियर में ही आएगा। बात कर लेते हैं गाइस अपने 5वें पॉइंट की, जो कि हमारा मेमोरीलाइजेशन। यानी ये वो अकाउंट्स होते हैं गाइज, मान लीजिए गाइज किसी एक्सपायर्ड का, यानी जिसका डेथ हो चुका है, उसका अकाउंट अगर ऑनलाइन यानी फेसबुक पे उसका अकाउंट है, तो उनका जो अकाउंट होता है वो फेसबुक क्या होता है मेमोरलाइज कर देता है। यानी उनके अकाउंट पे अगर मेमोरलाइज होने के बाद अगर उनके अकाउंट पे कोई इनऑथेंटिक बिहेवियर होता है या लॉगिन करने की कोशिश होती है या कुछ ऐसा चीज़ें होती है जो उनके अकाउंट से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसी चीज़ें भी अगर आप करते हैं तो इससे भी आपके अकाउंट को बैन किया जाएगा। अब इसमें हमारा लास्ट पॉइंट है गाइज, हमारा जो है वो है मिस इन्फॉर्मेशन। आप समझ चुके होंगे, हालांकि मैं फिर भी इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। फिजिकल हार्म, यानी किसी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं ऐसी जिससे किसी को फिजिकल हार्म हो जाए, या आप वैक्सीन के बारे में किसी को मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या आप हेल्थ रिलेटेड कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या आप वोटर्स जो होते हैं, वोटिंग जो हमारा वोट होता है इलेक्शन के टाइम पे, उसकी डेट्स वगैरह आप गलत बता रहे हैं, लोकेशन गलत बता रहे हैं, टाइम्स गलत बता रहे हैं, या मेथड्स फॉर वोटिंग, जो वोट करने का तरीका होता है वो गलत बता रहे हैं। तो अगर ऐसी चीज़ों को भी इन्फॉर्मेशन आप गलत दे रहे हैं तो इससे भी आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। और इसका जो एक और पॉइंट है वो है मैनिपुलेटेड मीडिया, यानी मीडिया की कुछ न्यूज़ेज होती हैं गाइज जो वैक्सीन के बारे में हो सकती है या किसी की भी इलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन को अगर एडिट करके, मीडिया को एडिट करके अगर आप अपनी तरफ से कुछ और दिखा रहे हैं या एडिट करके कुछ और शो कर रहे हैं, या जो पूरा सेंटेंस मीडिया में बोला गया वो नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ वो सेंटेंस दिखा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा लोगों को, तो उस तरह की चीज़ें भी अगर आप करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है। तो गाइस ये था हमारा अकाउंट इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिक आइडेंटिटी। ये वाली गाइडलाइन अब पूरी हो गई, ये वाली गाइडलाइन अब पॉलिसी पूरी हो गई गाइस, ठीक है। अब 2 और इसकी गाइडलाइन है जो मैं आगे एक वीडियो लेके आऊँगा, और 2 वीडियो और आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 था। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया हो क्लियरली। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।